Assalamu alaikum viewers, welcome to Study PK. So in this lecture I am going to discuss about the top 70 MCQs of computer related to the internet and emails. So ये कुछ important सवाल हैं जो तकरीबन पास पेपर में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवालात लाजमी करें। So the first question is the which of the following is the oldest search engine? So ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज गूगल, ऑप्शन बी इज याहू, ऑप्शन सी इज अल्टा विस्टा एंड ऑप्शन डी इज एमएसएन। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है। ऑप्शन बी याहू इसका राइट आंसर है। वो क्यों है? क्योंकि याहू सबसे पहले लॉन्च हुआ 1994 में, देन अल्टा विस्टा लॉन्च हुआ 1995 में, देन गूगल 1997 में एंड लास्ट में एमएसएन 1998। सो याहू इज द राइट आंसर अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। सो जो सबसे ओल्डेस्ट सर्च इंजन है, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, अगर उसमें वेब ट्रोलर का ऑप्शन होगा तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये हुआ था 1994 में लॉन्च, बट ये याहू से पहले लॉन्च हुआ था, डेट में डिफरेंस था। इसके बाद लाइकोस लॉन्च हुआ 1994 में, देन याहू लॉन्च हुआ, फिर अल्टा विस्टा 1995 में, देन एक्साइट डॉगपाइल। ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एग्जाम में। सो वेब ट्रोलर ये इम्पोर्टेंट है, सबसे जो ओल्डेस्ट है वो वेब ट्रोलर है, ये 1994 में लॉन्च हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड बाय द रॉबर्ट कैलिलियो, टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन सी रॉबर्ट इकॉन या बोथ ऑप्शन ए एंड बी। सो डी इसका राइट आंसर, रॉबर्ट कैलिलियो एंड टिम बर्नर्स ली, इन दोनों ने मिलकर वर्ल्ड वाइड जो वेब है इसको इन्वेंट किया था एट द सर्न ऑर्गेनाइजेशन। So Tim Berners-Lee and Robert Galileo, these are the person who invented the World Wide Web. So ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगर ऑप्शन में अकेला टिम बर्नर्स ली होगा तो वो करेक्ट होगा, या रॉबर्ट कैलिलियो भी होगा वो भी करेक्ट होगा। अगर दोनों दिए होंगे तो फिर ऑप्शन डी आएगा, बोथ ए एंड बी। सो रॉबर्ट कैलिलियो एंड टिम बर्नर्स-ली invented the World Wide Web. Next one is the who gave the idea to combine the internet with the hypertext concept. So इसका जो right option है वो है Tim Berners-Lee. So Tim Berners-Lee gave the idea to combine the internet with the hypertext concept. Option C इसका right answer है। Next one is the birthplace of the World Wide Web was CERN इसका राइट आंसर है। CERN इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन। सो इसमें इंग्लिश में कहते हैं यूरोपियन काउंसिल फॉर द न्यूक्लियर रिसर्च, इट्स लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड। सो ये है इसका फ्रेंच में नाम, काउंसिल यूरोपियन फॉर रेक्रे न्यूक्लियर। सो यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। सो यहाँ पे इन्होंने टिम बर्नर्स-ली एंड रॉबर्ट कैलिलियो ने मिलकर वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया था। द बर्थ प्लेस ऑफ द WWW वाज CERN. नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्च इंजन वाज फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो ये गूगल इन्वेंट किया था इन्होंने, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन इन्वेंटेड द गूगल। नेक्स्ट वन इज दी विच इज़ द लार्जेस्ट सर्च इंजन ऑफ द इंटरनेट। सो जो लार्जेस्ट सर्च इंजन है वो गूगल है, सेकंड पे बिंग है, ये पहले अमेजन था उसका नाम चेंज किया बिंग, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, फर्स्ट पे गूगल है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, गूगल इज़ द लार्जेस्ट सर्च इंजन ऑफ द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिगार्डिंग इंटरनेट द एक्रोनिम ISP रेफर्स टू दी। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना ISP का एब्रीवेशन क्या है। सो एब्रीवेशन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। सो जब भी आप MCQ याद करते हैं जो पास पेपर्स में दिए होते हैं, सो किसी भी पास पेपर का बुक कर रहे हैं या चाहे वो इम्तियाज शायद या कोई भी बुक है, सो उसके जो चारों ऑप्शन है वो लाजमी दिखा करें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट होते हैं वो रट्टा लगा लेते हैं सिर्फ आंसर्स को, बट जब वो क्वेश्चन पेपर में आता है तो वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं और जो क्वेश्चन है उसको गलत कर देते हैं। सो ऑप्शन लाजमी देखा करें, देन उसका आंसर देखा करें। सबसे पहले ऑप्शन देखा करें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये इसका राइट ऑप्शन है। सो इट्स अ टिप। नेक्स्ट वन इज दी
IP स्टैंड्स फॉर द इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इंटरनेट प्रोटोकॉल। So option D is correct answer. Next one is the website is basically a data address search engine या none. So a website is basically a address. So option B is the right answer. Next question is the in 1999 the Melissa virus was a widely publicized. So it's a email virus, macro virus, Trojan horse and time bomb. Option D. So option A इसका right answer है, जैसे कि मैंने mention किया हुआ है, it's email virus. So it was widely publicized in 1999. Its name is the Melissa virus. So option A इसका right answer है, it's a email virus. Next one is the FTP. So इसका एब्रिवेशन बनाना था, FTP का एब्रिवेशन होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ जो 10 है वो कब लॉन्च हुई, किस साल में लॉन्च हुई? सो 2015 में लॉन्च हुई विंडोज़ 10। सो विंडोज़ 10 वाज लॉन्च्ड इन 2015। सो अभी एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि ये 2025 में जाकर ये जो विंडोज़ 10 है इसको ये ख़त्म कर देंगे 2025 में। सो इसका लॉन्च इन 2015। Next one is the of the following which one is not a search engine? So Google एक सर्च इंजन है, Amazon सर्च इंजन है, Yahoo सर्च इंजन है। So Linux is not a search engine, it's a operating system। जिस तरह Windows ऑपरेटिंग सिस्टम है उस तरह Linux भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इतना यूज़ नहीं करते लेकिन ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट वन इज अ नेटवर्क दैट कवर्स लार्ज एरिया, सिटी, कंट्री एंड बियॉन्ड। इसको कौन सा नेटवर्क कहते हैं? इसको कहते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इस तरह एक होता है मैन, उसका मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो जो लार्ज एरिया को कवर करे, सिटी या कंट्री या बियॉन्ड, इसको कहते हैं वैन वाइड एरिया नेटवर्क। सो लैन को हम आगे पढ़ेंगे। सो HTML इज बेसिक लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। सो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसे कहते हैं, ये किस लिए यूज होती है? टू क्रिएट द वेब पेजेस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम इंटरनेट टू योर कंप्यूटर। सो अगर आप इंटरनेट से कंप्यूटर के कुछ फाइल्स ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं। सो जब हम कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइल्स अपलोड करते ट्रांसफ़र करते हैं उसे हम अपलोडिंग कहते हैं। सो डाउनलोडिंग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेबसाइट? होम पेज। सो जब भी कोई आप वेबसाइट खोलते हैं, सो जब से सबसे पहला जो पेज ओपन होता है वो कौन सा पेज होता है? वो होम पेज होता है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी व्हाट इज द नेम फॉर अ वेब पेज एड्रेस? सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए डायरेक्टरी, ऑप्शन बी डोमेन, या ऑप्शन सी URL, या ऑप्शन डी प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द नेम फॉर अ वेब पेज एड्रेस। तो URL का एब्रिविएशन होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एंड इट्स द नेम फॉर द वेब पेज एड्रेस। Next one is a network which is used for sharing data, software and hardware among several users on microcomputer। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं LAN। LAN का मतलब होता है local area network. So it's the opposite of the WAN. It's a wide area network. So local area network is used within a building. So option C इसका right answer है। Next question is which of the moving is not used to access the web? सो ऑप्शन ए है ISDN। ISDN का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये ऑप्शन बी मॉडेम, ये ऑप्शन सी UDP, ये ऑप्शन डी DSL। DSL का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। UDP का मतलब होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज नॉट यूज टू एक्सेस द वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वैलिड प्रोग्राम टू एक्सेस द इंटरनेट? सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, यहाँ से हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह कुछ और ब्राउज़र हैं जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है। सो विंडोज़ एक्सप्लोरर नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हम यूज़ करते हैं
to access the internet. So option D इसका right answer है. Next one is which of the following used for the internet. So हम modem use करते हैं जब हम PTCL इंटरनेट लगवाते हैं घर में, तो modem होती है सर जिससे हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, या नेटवर्क कार्ड होता है कंप्यूटर में. So option C इसका right answer, both A and B. Option D none of these है. So option C इसका right answer है, both A and B. Modem and network card both are used for access the internet. Next question, how can the risk of unauthorized computer system access be reduced when connected to an internet? So by using a firewall, ये option B इसका right answer है. So Windows firewall होती है जो protect करती है to unauthorized access in our computer. So by using a firewall, option B इसका right answer है. Next question, common methods of internet access by users include broadband over coaxial cable, fiber optics or copper wire, या Wi-Fi, wireless fidelity. So option D is the right answer, all of these. So these all are used to internet access. So broadband over coaxial cable, fiber optics और copper wire, या Wi-Fi, wireless fidelity, ये तीनों यूज होते हैं to access the internet. Option D इसका right answer है. Next question, dash maintain database of web pages containing information on variety of topics. So जो सर्च इंजन होते हैं ये मेंटेन करते हैं database of web pages containing information on variety of topics, जैसे कि Google एक सर्च इंजन है, Bing सर्च इंजन है, Yahoo सर्च इंजन है, and different others. So option C इसका right answer है. Search engines maintain database of web pages containing information on variety of topics. So option C इसका right answer है. Next question, which is used for web page and web address. So search engine, browser, या both A and B. So search engine यानी कि Google और browser यानी कि Google Chrome, ये दोनों होंगे तो हम एक्सेस कर सकते हैं वेब पेज या वेब एड्रेस को. So option C इसका right answer है. Search engine and browser both are used for web page and web address. Next question, which of the following is not a search engine. So ये क्वेश्चन पहले भी आया लेकिन उसमें लिनक्स था, इसमें विंडोज़ है. विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल सर्च इंजन है, MSN भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, बट विंडोज़ इज नॉट अ सर्च इंजन. सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड वाइड वेब is being standardized by the World Wide Web Corporation, या इसका राइट आंसर बी है, ऑप्शन बी W3C. W3C is an abbreviation for the World Wide Web Consortium. So यहाँ पे कॉर्पोरेशन दिया हुआ था, so यहाँ पे कॉर्पोरेशन की मिस्टेक थी. So World Wide Web Consortium ऑप्शन में आए या W3C ऑप्शन में आए, so ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे. World Wide Web Consortium is the abbreviation of W3C. So World Wide Web is being standardized by the W3C, World Wide Web Consortium. So it's abbreviation. So option B इसका right answer है. Next one is the which of the following is the Mozilla Firefox. So Mozilla Firefox क्या है? एक वेब ब्राउज़र है, जिस तरह Google Chrome एक वेब ब्राउज़र है, जिस तरह Internet Explorer एक वेब ब्राउज़र, या Microsoft Edge एक ब्राउज़र है. सो वेब ब्राउज़र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट नेटवर्क इज कॉल्ड CNNet, NSFNet, ASN, PNet या ARPA नेट. सो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है. द फर्स्ट नेटवर्क यूज ARPA नेट. इसका मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इट्स फर्स्ट यूज नेटवर्क. So it's ARPA net. Option D इसका right answer है. Advanced Research Project Agency Network. Option D इसका right answer है. And the next one is the वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं, तकरीबन हाफ क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए हैं, तो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 होगा इस वीडियो का, इसमें अपलोड कर दूंगा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे लेक्चर. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस.